आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। हेलो एंड नमस्कार, किसान तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या बिष्ट और आज तारीख है 11 अप्रैल और बज रहे हैं सुबह के 8। शुरू करते हैं आज की मीठी बात। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है, और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो ये खबर आपको और भी ज्यादा खुश कर सकती है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अलग पहचान मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले लगभग 1.5 लाख किसानों को वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना यानी कि PK3Y के तहत प्रमाणित किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल के 28% किसानों ने बिना किसी प्रशिक्षण के पीयर टू पीयर लर्निंग यानी एक दूसरे से सीखकर अपने हुनर और दम पर प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाया है। इसी के साथ अब सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आ रही है। हाल ही में इस बारे में कृषि सचिव राजेश कंवर ने बताया कि राज्य में क्लस्टर आधारित कृषि विकास कार्यक्रम पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। इसी दौरान 2023-24 में प्राकृतिक खेती करने वाले 1.5 लाख किसानों को प्रमाणित करने के प्रयास पर बात हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती के तहत उनके क्षेत्रों को बढ़ाने, कार्यशालाओं के आयोजन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और एक्सपोजर यात्राओं पर भी आने वाले समय में ध्यान दिए जाने की योजना है। इस समय देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। हिमाचल सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। आने वाले समय में बाकी राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती से किसानों को मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं बता दें कि हिमाचल की परियोजना निदेशक नरेश ठाकुर का कहना है कि PK3Y ने 2022-23 में सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादन के लिए PK3Y के तहत 51,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित भी किया जा चुका है। अब चलते चलते बता दें कि किसानों की आय में वृद्धि और उनके कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की थी। राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में रसायनों के प्रयोग को कम करने के लिए इस योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि को लागू किया था। 4 साल पहले शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जानकारी भरी ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।